हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं शबनम और आप देख रहे हैं शबनम क्रिएशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं ब्लाउज़ के। ये हमारी चौथी क्लास है। आज हम लोग योग पट्टी ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे न्यूज़पेपर पर। इससे पिछले वीडियोस में हमने योग पट्टी ब्लाउज, यानी कि इसको योग पट्टी ब्लाउज भी कहा जाता है और बेल्ट वाला ब्लाउज भी कहा जाता है। तो इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने उसकी थ्योरी और उसकी ड्राफ्टिंग को हमने नोट किया था। अगर आपने फ्रेंड्स पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम आपको बेल्ट की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और बहुत ही एक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि आपको किस तरह से बेल्ट की कटिंग करनी है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा फ्रेंड, तभी आपको सब कुछ सही से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूज़पेपर है, तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया और ओपन कर लिया है। तो जब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और उसके बाद हमने ये जब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा पेपर जो है ये हमारा 2 फोल्ड में हो जाएगा। ये इस तरह से आप देख लीजिए। तो ये हमारा पेपर जो है ये हमारा 2 फोल्ड में हो गया। ये हमारा ओपन साइड हमारी तरफ है और ये फोल्डेड साइड सामने है। तो हमने इसको बराबर नहीं रखना है, इसको हमने इस तरह से उठाना है और इस तरह से हमने 1.5 इंच ये नीचे की तरफ हमने लेना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है वो बैक के पार्ट से 1.5 इंच बड़ा होता है। तो इस तरह से हमने न्यूज़पेपर को फोल्ड कर देना है। ये आप देख पा रहे होंगे, एक पार्ट मेरा छोटा है और एक पार्ट बड़ा है। ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा और जो आगे है ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इंची टेप को इस तरह से रखकर लेंथ का मेजरमेंट देख लेना है। तो लेंथ हमारी इसमें कितना मिल रही है, हमें 12.5 इंच। तो हमें इसमें 12.5 इंच मिल रही है। तो हमारा जो ब्लाउज होगा वो कितना बनकर तैयार होगा, हमारा जो ब्लाउज है वो हमारा बन करके 11 इंच पर तैयार होगा। क्योंकि हमारी जो है 1.5 इंच हमने, आप एक ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी ब्लाउज की रेडी लेंथ हो उसमें आप बैक पार्ट में 1.5 इंच प्लस करके लीजिएगा। जैसे आपका ब्लाउज 11 इंच का है तो आप 1.5 इंच प्लस करके 12.5 इंच लीजिए। जैसे आपका ब्लाउज की लेंथ जो है 14 है तो आप उसको 15.5 इंच लीजिएगा। जितनी भी आपकी रेडी लेंथ होगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करके लेना है बैक पार्ट में। अब आपको तो फ्रंट बैक पार्ट का समझ में आ गया। अब चलिए फ्रंट पार्ट देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे हमने 1.5 इंच जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है हमने 1.5 इंच इसको बड़ा लिया हुआ है। तो बड़ा फ्रेंड्स हमने क्यों लिया होगा, आप सोच रहे होंगे। इससे पिछली जो हमने आपको वीडियो में बताया था, जो हमने सिंपल ब्लाउज 4 टक्स वाला बताया था, हमने उसमें बताया था कि आपको 1 इंच प्लस करके लेना है, लेकिन हमने इसमें आपको 2 इंच बताया। तो 1.5 इंच बताया। तो 1.5 इंच हमने क्यों प्लस करना है, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है तो हमारा उसमें भी कपड़ा जाएगा और हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो हमारा उसमें जाएगा और जब हम बॉटम फोल्ड करेंगे तो हमारा उसमें जाएगा। इसलिए हमने इसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना होगा। तो इस तरह से हमारी लेंथ की बात तो हो गई। अब हमने पेपर को इस तरह से उठाना है और ऐसे में फोल्ड कर देना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जब आप पेपर को फोल्ड करें तो एकदम बराबर से फोल्ड करिएगा इस तरह से, क्योंकि जो है हमें जो अगर हम बराबर से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारी आस्तीन भी इधर से निकल जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल बराबर से रखिएगा इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इसको फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा जो है फ्रेंड्स 4 फोल्ड में हो गया है। ये 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। ओपन साइड हमने सामने रखा है और फोल्डेड साइड को हमने अपनी तरफ रखा हुआ है। तो हमारी लेंथ की बात तो हो गई होगी। लेंथ में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आएगा, जरा सा भी कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक देख लेते हैं। तो नेक की जो ये हमारी चौड़ाई होती है फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको हमें किस तरह से लेना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप तजुर्बे के अकॉर्डिंग निशान लगाना चाहें तो भी मैं आपको इसमें दोनों फॉर्मूले बताऊंगी। आप तजुर्बे के हिसाब से लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, वैसे भी सही आएगा। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं।
तो आप अगर जैसे फ्रेंड्स ऐसे ही लगाना चाहें कि हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमें नहीं आता है ज़्यादा, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं और आपको डोरी नहीं लगाना है तो आप इसकी गले की चौड़ाई 2 इंच रखिएगा। अगर आप बूढ़ी लेडीज़ का बना रहे हैं तो भी आप 2 इंच रखिएगा। अगर आप बहुत पतली लेडीज़ का बना रहे हैं, कम हाइट वाली का, तो भी आप 2 इंच गले की चौड़ाई रखिएगा। अगर आप नॉर्मल साइज का बना रहे हैं तो आप इस तरह से रखकर 2.5 इंच पे निशान लगा लीजिएगा। 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने क्या करना है, आप इस तरह से 2.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। और हमने एक फॉर्मूले का चार्ट बनाया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। हमने ये गले की ये जो चौड़ाई है इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लगाना चाहें तो गले की चौड़ाई जो फॉर्मूला है वो चेस्ट डिवाइडेड बाई 12। आपका जितना भी चेस्ट साइज हो 12 से भाग दे दीजिए। जैसे 32 आपका चेस्ट साइज है, हमने भाग दिया 12 से तो आया 2.6। तो 2.6 कहाँ आएगा फ्रेंड्स, ये से ये हमारा 2 हो गया। और ये जो बड़ी वाली इंची टेप में लाइन है फ्रेंड, देख पा रहे होंगे, ये हमारा 2.5 है। इसके बगल में जो छोटा सा है ये हमारा 2.6 है। तो इंची टेप को इस तरह से रख करके 2.6 पर निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा चार्ट है फॉर्मूले का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ से इंची टेप को रखकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमने लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमारी है 5 इंच। तो हमने ऐसे नहीं करना है कि बस यहाँ से रखा और 5 इंच पे, आपको जितनी भी गले की आपकी लंबाई हो उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मेरी 5 है तो हम 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हम इस 5.5 इंच वाले निशान को हमने इस तरह से एक बॉक्स बना देना है। और ये जो हमने ऊपर एक पॉइंट लगाया हुआ है इसको इस तरह से ये मिला देना है। और 1/2 इंच पे निशान लगा करके हमें गले की इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब फ्रेंड्स ये हमारी गले की तो बात हो गई, ये हमारा फ्रंट नेक है। अभी हम आपको बैक नेक के बारे में भी बताएंगे अगर आप डीप नेक करना चाहें तब। अब हमने क्या करना है, इंची टेप को इस तरह से रखना है और हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो है आप 5.5, 6, 6.5 तक ले सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना है तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, शोल्डर आपका जितना भी शोल्डर हो उसको आप 2 से भाग दे दीजिए, जितना है उसमें से 1 इंच माइनस कर दीजिए। जैसे मेरा 14 इंच है शोल्डर, तीरा आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो 2 से भाग दिया तो कितना आया, 7 दूनी 14, मतलब 7 आया। -1 किया तो 6 आ गया। तो हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है। और इंची टेप को रखने के बाद हमने 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमारी आर्म होल लेंथ की बात आती है। अगर आप तजुर्बे के अकॉर्डिंग लगाना चाहें तो आप, जैसे ये 6 है तो आप इसको 1/2 इंच प्लस करके 6.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना चाहें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। आर्म होल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई का, वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाई 5। आपका जितना भी चेस्ट साइज है उसको 5 से भाग दे देना है। 32 को भाग दिया 5 से तो हमारा कितना आया, 6.4। तो आप सोच रहे होंगे 6.4 कहाँ आता है फ्रेंड्स। तो ये इंची टेप में ये जो बड़ी वाली लाइन है ये 5 की है, तो इधर वाली जो है ये हमारी 4 हो जाएगी। तो इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और 6.4 पर इस तरह से निशान लगा देंगे। और ये देख लेना है कि इधर से इधर हमने 6 रखा है तो हमने यहाँ से यहाँ भी 6 ही रखना है। और जब हमने कब इसमें आर्म होल डाउन भी किया जाता है फ्रेंड्स, कब डाउन किया जाता है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए। तो हमने इस पॉइंट को ऊपर ले जा करके इस तरह से मिला देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप जो है डीप नेक बनाना चाहेंगे तो अगर आपका डीप नेक है तब आपका आर्म होल जो है डाउन होता है 1/2 इंच अंदर को, वो हम आपको अगली वीडियो में फ्रेंड्स समझा देंगे। तो अब हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो चेस्ट का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 होता है। ये आप देख लीजिए, ये है हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 + 2 इंच। तो 32 कितना हुआ, 4 पार्ट निकल करके 8 चौके 32, तो 8 आ गया, 2 इंच प्लस किया तो 10 हो गया। तो हमने इस तरह से 8 चौक 32 आया तो 8 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है और हमने 2 इंच प्लस कर देना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से सीधा कर देना है। तो ये हमारा जो होगा आर्म होल का बॉक्स हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपका डीप नेक है तो आप नेक की तरफ डाउन करिए, अगर आपका नॉर्मल नेक है तो इस तरह से इंची टेप को रखिए और 1/2 इंच डाउन कर दीजिए और इस तरह से जहाँ से हमारा नेक शुरू होता है वहाँ पर ले जाके तिरछा इस तरह से हमें मिला देना है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है कितनी, जो हमारा चेस्ट का फॉर्मूला होता है सेम वही वेस्ट का भी होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमारी जो है चेस्ट जो है हमारी है 30, वेस्ट हमारी 30 इंच है, तो 30 का आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। फ्रेंड्स 2 इंच मार्जिन लीजिएगा, इससे कम ब्लाउज में आप मार्जिन नहीं लीजिएगा, ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन आप कम नहीं लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारी जो है सिलाई वाली यानी कि फिटिंग वाला एरिया है, तो हमें फिटिंग को फिटिंग से मिला देना है और मार्जिन को मार्जिन से मिला देना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की गोलाई हम किस हिसाब से देंगे, ये हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से यहाँ का नाप लगाएंगे। तो ये हमारा है 6 इंच, तो इसका आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पे निशान लगाने के बाद हमने 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। 1.5 इंच पे हम बैक पार्ट की गोलाई देंगे और यहाँ से यहाँ हम 1 इंच पे, यानी कि बैक पार्ट की गोलाई हम 1.5 इंच पे देंगे और फ्रंट पार्ट की गोलाई हम 1 इंच पे देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जा कर के इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी जो होगी फ्रेंड्स, ये हमारे बैक पार्ट की गोलाई हो गई। अब हम इस तरह से लेके जाएंगे और हम फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देंगे। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इंची टेप को इस तरह से रखना है, ये यहाँ पर और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर को लेना है और इसको ले जा करके यहाँ मिलाना है और ये वाला जो पॉइंट है हमने इसको यहाँ मिला देना है। तो ये वाली जो गोलाई है फ्रेंड्स हमने फ्रंट पार्ट में देनी है, बैक पार्ट में नहीं देनी है, वो अभी हम आपको कटिंग के टाइम समझा देंगे। तो फ्रेंड्स इतनी तो हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इस तरह से उठाएंगे और बैक पार्ट को निकाल करके अलग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे, अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान हमने इस तरह से लगाना है, इंची टेप को हमने इस तरह से रखना है और ये हमारा जो है अगर हमने 3 इंच पे लगाएंगे तो हमारा 2.5 इंच का तैयार होगा। अगर हम 2.5 इंच पे लगाएंगे तो हमारा कितने का तैयार होगा, हमारा यानी कि जितनी आपको बेल्ट चाहिए हो उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है और 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। 2.5 इंच पे इधर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे अगर, तो इधर हम कितने पे लगाएंगे, 1.5 इंच पर, ये इस तरह से, क्योंकि 1 इंच हमारा जो होता है फ्रेंड्स, ये इस तरह से हम निशान लगा देंगे और इसको निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ये इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इंची टेप को हमने इस तरह से रखना है और 1 इंच पे निशान लगाना है और 3 इंच पे इंची टेप को इस तरह से रखकर 3 इंच पे निशान लगाना है और 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और इधर की तरफ 1/2 इंच, इधर की तरफ 1 इंच रखना है और इधर 1/2 इंच रखना है। और 1/2 इंच वाले निशान को हमने जो 1 इंच पे लगाया है इसको हमने इस तरह से ले जा करके मिला देना है
और इस तरह से यहाँ गुलाई देने के बाद हमने ये इसको यहाँ से ले जाकर इस तरह से मिलाना है और यहाँ आने के बाद आपको इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा कर देना है। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर्स हैं फ्रेंड्स तो आप इसको यहाँ से लाइए और इस तरह से सीधा मिला दीजिए। इसमें आप ऊपर नहीं करिएगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। अभी आप बिगनर्स हैं तो आप ना कट करिए, क्योंकि ये हमारा जो कपड़ा गुलाई में हो जाता है तो हमें जॉइंट करने में दिक्कत होती है। तो आप इसको इस तरह से ही अभी रखिएगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ले जा करके मिला देना है। तो अब हमारा ये जो हमारा बेल्ट हो गया, बेल्ट की हमने ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, टक्स का निशान लगाना है। टक्स के निशान के लिए सबसे पहले हमने बस्ट पॉइंट निकालना है। तो बस्ट पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो ये हमारा आ गया मिड पॉइंट इसका। अब हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और इंची टेप को इस तरह से रखने के बाद हमने जितना आपका बस्ट पॉइंट हो उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको बस्ट पॉइंट निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको बस्ट पॉइंट निकालने का पूरा चार्ट और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देंगे, आप उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो अब ये हमारा जो होगा फ्रेंड्स, ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया। तो बस पॉइंट निकालने के बाद हमने क्या करना है, इंची टेप को हमने इस तरह से रखना है और इंची टेप को इस तरह से रखने के बाद हमने 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इंची टेप को इधर को घुमाना है नीचे की साइड और 1.5 इंच में वापस से निशान लगाना है और इस 1.5 इंच वाले निशान को हमने नीचे ला के इस तरह से मिला देना है। उसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इंची टेप को इस तरह से रखना है और इंची टेप को इस तरह से रखने के बाद 2 इंच पे हमने निशान लगाना है। 2 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रेंड्स और ये जो हमने गुलाई दी हुई है आर्म होल की और यहाँ ले जाके हमने नहीं मिला देना, हमने यहाँ इंची टेप को रखना है और 1/2 इंच पे निशान लगा करके इस 1/2 इंच वाले निशान में ले जाके तिरछा इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारे 3 टक्स लग चुके हैं फ्रेंड्स। ये 2 टक्स जो होता है, जो हमारा ये फोल्डेड साइड वाला होता है और जो नीचे साइड वाला होता है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये हमारा 1.5 इंच पे लगेगा और ये जो हमारा आर्म होल वाला है और ये जो हमारा अब इसका और इसका हमने सेंटर निकालना है, तो ये हमारा इसका सेंटर आ जाएगा और यहाँ से वापस से हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है और 2 इंच पे निशान लगा देना है और वापस से 2 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पर इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से हमें यहाँ पर ला करके मिला देना है, ये इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इंची टेप को इस तरह से रखना है और ये जो होता है फ्रेंड्स, हमने पूरा एक 1/2 इंच, इसके 1/2 इंच हमने इधर लेना होता है और 1/2 इंच इधर लेना होता है और उसके बाद हमने 1/2 इंच वाले निशान को इस तरह से तिरछा मिला देना है। ये हमने इस तरह से हमने तिरछा मिला दिया है और ये जो इसमें हमारा जो होता है 1 इंच 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर होता है और ये जो तीनों टक्स होते हैं इसमें हमने क्या करना है, 1/2 इंच में ऐसे इधर दोनों 1/2 इंच में इधर पूरे में लेना होता है। तो इस तरह से हमने इंची टेप को रखना है और इस तरह से मिला देना है। बिल्कुल कम कपड़ा, एकदम माइनर सा कपड़ा हमारा इसमें जाता है फ्रेंड्स। तो अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से मिला देना है और ये इस तरह से हमने इसको मिला देना है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमारे चारों टक्स जो हैं वो लग चुके हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन हो, जो कि आपको कुछ समझ में ना आ रहा होगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा से कोशिश करेंगे उसको समझाने की। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसकी आपको कटिंग दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने जो स्लीव्स को हमने डाउन किया हुआ था अंदर की तरफ, ये हमने इसको पहले डाउन कर देना है।
इसको डाउन कर दिया है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम बेल्ट की कटिंग करेंगे ये इस तरह से। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इसको उठाना है और इस तरह से बीच से कट कर देना है। फ्रेंड्स एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए कि क्योंकि ये हमारा न्यूज़पेपर है तो बस हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। जब आपको ऐसे टैक्स लगाएंगे, इधर भी आपको लगाना होगा, तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और उसके बाद आपको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो जब आप चौक से निशान लगाए रहेंगे तो आपके दोनों तरफ ये जो टैक्स बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, आपको दोबारा से नाप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की कटिंग जो है हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हुकाई पट्टी की कटिंग करेंगे। तो जो गले से हमारा कपड़ा निकला था, हमने उसको इस तरह से लेना है और इस तरह से लेने के बाद क्योंकि ये हमारा कपड़ा गोलाई में है तो हम इसको पहले इस तरह से सीधा कर देंगे और इसको हम बीच से कट कर देंगे। तो इसमें से हमारी दो पट्टी निकल जाएगी, एक हुक पट्टी हो जाएगी और एक हमारी आई पट्टी हो जाएगी, ये इस तरह से। तो एक हमारी हुक पट्टी हो जाएगी और एक हमारी आई पट्टी हो जाएगी। तो फ्रेंड चलिए अब हम आपको बैक पार्ट का टक्स लगाना बता देते हैं। तो आपको इस तरह से बैक पार्ट को उठाना है और ये हमारा अंदर, ये हमारा उल्टी साइड है। तो इंची टेप को हमने इस तरह से रखना है और 4 इंच पे अंदर इस तरह से निशान लगाएंगे और 4 इंच हम इसकी लंबाई भी रख रहे हैं। अगर आप डीप नेक रखें तो आप इसकी लंबाई जो है 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखिएगा। तो हमारा जो है नॉर्मल नेक है तो हम इस तरह से आपको 4 इंच पे बता रहे हैं। ये इसकी लंबाई आप 5 इंच तक रख सकते हैं, 2.5 से 5 इंच तक। ये आपके नेक के ऊपर डिपेंड करता है। ये बैक वाला नेक, बैक वाला टक्स, तो इस तरह से हमने टक्स को निशान लगा करके 1/2 इंच हमने इधर लेना है और 1/2 इंच इधर ले करके हमने इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब आपको हम फ्रेंड्स बता दें, जैसे आपको नेक जो है डीप करना है, तो डीप नेक अगर आप करना चाहें, जैसे आपका नेक जैसे है 7 इंच, तो 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और एक बॉक्स आपको बना देना है। 7 इंच अगर आपका है फ्रेंड्स तो आप 7.5 लीजिए, अगर 6 है तो फिलहाल हमारा जो है 6.5 इंच का नेक है तो हम 7 इंच ले रहे हैं। इस तरह से, ये इस तरह से हम लेंगे और 1/2 इंच पे निशान लगा करके नेक की गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो जब हम 7 इंच का लेंगे तो हमारा नेक जो है वो 6.5 इंच का बन करके तैयार हो जाएगा और हम इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने इसकी कटिंग जो है वो कर दी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा या जरा सा भी आपको कहीं लग रहा होगा कि हमने इस पॉइंट को क्लियरली नहीं बताया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको उसका दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।